बात इसकी है कि आज कांग्रेस की सरकार है तो अमित शाह आएंगे, वो उनके ऊपर तंज कसेंगे। कल मान लीजिए अगर बीजेपी की सरकार होगी तो कांग्रेस पार्टी के लोग आएंगे, बहुत तंज कसेंगे। 60-70 साल से यही देखने को मिल रहा है अक्षय, और इसमें कोई मैं सोचता हूँ परिवर्तन नजर नहीं आ रहा उन क्षेत्रों में जहाँ पर लोग ये इस समय तो तमाम जो हमारे पॉलिटिकल पार्टियां उन्होंने चुनावी वायदों की झड़ी लगा दी होगी, हम ये मुफ्त देंगे, हम ये देंगे, हम ये देंगे। ऐसा लगता है कि लूट मची है कहीं पे, जो है लॉटरी। कुछ तो नेता कहेंगे नेताओं का काम है कहना छोड़ो उनकी बातें। जी नहीं, नेताओं की बातें नहीं छोड़ सकते। जो कुछ नेता मंत्री कहते हैं, जो कुछ शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, वो सीधा समाज से जुड़े हुए होते हैं। आज हम इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश बात जरूरी है में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और उन विधानसभा चुनावों का 25 नवंबर को मतदान होना है। इस बीच तमाम राजनीतिक दलों की लगातार वहां पर रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं। ऐसे में बीते मंगलवार को यहां नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई बातें कही, बीजेपी की तारीफों के पुल बांधे तो कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान एक बात उन्होंने कही कि यहां पर जो कांग्रेस की सरकार है उसने राजस्थान में कोई भी विकास नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस भी राज्य में मैं जाता हूं या राजस्थान में जब मैं आया हूं तो वहां के लोग मुझे कहते हैं कि आपकी जितनी भी राज्यों में सरकारें हैं वे किसी न किसी मामले में नंबर 1 पर है, लेकिन हमारी पार्टी या हमारी सरकार जो है राजस्थान की वो नंबर 1 पर नहीं है। इस पर अमित शाह कहते हैं कि ऐसा नहीं है, अपने जादूगर को कम मत समझिए। आपकी जो सरकार है राजस्थान में अशोक गहलोत की, वो भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, वो कानून में पिछड़े मामलों में नंबर 1 पर है और तमाम तरह की बातें यहां पर अमित शाह ने कही। आज इस बात का हम क्यों जिक्र कर रहे हैं? हम इस बात का इसीलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां राजस्थान में 25 तारीख को मतदान होना है 200 विधानसभा सीटों पर, तो दूसरी तरफ राजस्थान से ही बीते एक हफ्ते के अंदर कई ऐसे मामले, कई ऐसी विधानसभाओं से खबरें सामने आ चुकी है कि वहां के लोगों ने बड़ी संख्या में चुनावों का बहिष्कार कर दिया है। ताजा मामला यहां पर लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर बड़ी संख्या में मतदाताओं ने इस दफे विधानसभा चुनावों का बहिष्कार किया है और बैनर यहां पर तमाम तरह से लगाए गए हैं। एक तरफ वहां लिखा है बैनरों पर कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इसके अलावा यहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी भी यहां पर बताई है वहां के मतदाताओं ने। तो ये चीज साफ दिखाती है कि यहां पर जिस तरह से बहिष्कार चुनावों का किया गया है, तो इससे पता लगता है कि मूलभूत सुविधाएं भी उन लोगों को नहीं मिल रही है। और ये केवल यहां पर जो है लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है, मामला यहां पर धौलपुर विधानसभा का भी है। आपको बता दें कि यहां पर आज ही के दिन यानी बुधवार को धौलपुर में जनसभा को संबोधित करने राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। इस बीच जरा आप ये रिपोर्ट देखिए। बसेड़ी विधानसभा की उपखंड सरमथुरा के गांव सिद्धपुरा के गांव वालों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर प्रशासन नेताओं को चेतावनी देकर चौंका दिया। ग्रामीणों का कहना रहा कि गांव में विकास नहीं होते और राजस्व गांव होने के बावजूद भी गांव में सड़क तक नहीं बन पा रही है, तो वे अपने मताधिकार का उपयोग क्यों करें। मिली जानकारी के मुताबिक मामला बसेड़ी विधानसभा के सरमथुरा उपखंड के गांव सिद्धपुरा का है, जहां के गांव वालों ने ये साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ मतदान करने से उन लोगों ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। इसके अलावा लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के बोरखेड़ा स्थित मोतीनगर कॉलोनी के गेट पर लोगों ने बैनर लगा दिया। इस पर लिखा, यह प्रत्याशियों का आना मना है, जब तक हमें सुविधाएं नहीं मिलती हम मतदान नहीं करेंगे। इसी प्रकार रामजगन मंडी विधानसभा क्षेत्र के मंदरगढ़ गांव के लोग भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और उन्होंने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी। तो सुना आपने कि किस तरह से यहाँ पर जो है तमाम उन मुद्दों का जिक्र हुआ, यहाँ पर उन विधानसभाओं का जिक्र हुआ जहाँ के लोगों ने बड़ी संख्या में इन चुनावों का यहाँ बहिष्कार किया है। ऐसे में हमारी इस खास पेशकश में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमन जी। अमन जी, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। धन्यवाद। मेरा सवाल अमन जी से रहेगा इस पूरे मामले पर। कई हमारे सवाल हैं जो जनता को लेकर खड़े हो रहे हैं, सीधे ऐसे सवाल हैं जो सीधे चुनावों को लेकर खड़े हो रहे हैं, न केवल राजस्थान चुनावों को बल्कि 2024 में अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। तो ऐसे कई सवाल हैं जो इन पूरे चुनावों के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिनके जवाब हम अमन जी से ही जानेंगे। अमन जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरह 25 नवंबर को मतदान होना है और उससे पहले कई विधानसभाओं से चुनावी बहिष्कार की यहाँ खबरें सामने आ रही है, तो क्या अगर जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही
रही है, तो क्या उनका ये कदम उठाना, चुनावों का बहिष्कार करना ठीक है? देखिए बिल्कुल, और अक्षय हमेशा ऐसा देखने को मिलता रहा है कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा की बात करें या जो है ग्राम पंचायत चुनाव की बात करें या फिर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, तो लगातार जिन क्षेत्रों में काम नहीं हुआ था, कई बार लोग इतने परेशान हो जाते हैं, इतनी हताश हो जाते हैं कि वो ये फैसला करते हैं कि भाई हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कि हमारे यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। देखिए बात सिर्फ राजस्थान चुनाव की नहीं है, मध्य प्रदेश की नहीं है और तमाम राज्यों की नहीं है। बात इसकी है कि आज कांग्रेस की सरकार है तो अमित शाह आएंगे, वो उनके ऊपर तंज कसेंगे। कल मान लीजिए अगर बीजेपी की सरकार होगी तो कांग्रेस पार्टी के लोग आएंगे, वो तंज कसेंगे। 60-70 साल से यही देखने को मिल रहा है अक्षय, और इसमें कोई मैं सोचता हूँ परिवर्तन नजर नहीं आ रहा उन क्षेत्रों में जहाँ पर लोग ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और अमूमन ये देखा जाता है कि जो वायदे चुनाव में किए जाते हैं, क्योंकि चुनाव में आप देखें मैनिफेस्टो का अगर आप देख रहे होंगे अक्षय इस समय, तो तमाम जो हमारे पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने चुनावी वायदों की झड़ी लगा दी होगी, हम ये मुफ्त देंगे, हम ये देंगे, हम ये देंगे। ऐसा लगता है कि लूट मची है, कहीं पे जो है लॉटरी निकल आई है कि आपको हम ये दे देंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद ये नेता जिन्होंने चुनावी वायदे किए थे, ये पार्टियां जो चुनावी वायदा करती हैं, वहाँ पर नज़र नहीं आएंगी। तो हैरानी की बात यही होती है कि बारम्बार अपने वायदों को करके इस तरह से वो पीछे हट जाते हैं कि उनके जो कह सकते हैं कि जो संभावना है, एक तरीके से लोग सोचते हैं कि यार इस बार चलिए होगा, इस बार चलिए होगा, लेकिन हर बार ऐसा ही रह जाता है। क्योंकि लोग फिर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या वाकई उनका हिस्सेदारी लोकतंत्र में है, क्या वाकई वो इस देश का हिस्सा है। क्योंकि रास्ते तक भी उनके घरों के या उनके गाँव के या उनके छोटे छोटे कस्बों के सही नहीं होते। नदी नालों पर अगर आप देखें तो पुल की व्यवस्था नहीं होती, और ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको हल किया जाना चाहिए। लेकिन जब वो लोगों की ये चीज़ें पूरी नहीं होती, उसके बाद ये लोग ये तय करते हैं कि चलिए हम इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते, क्योंकि ये लोग जो है हमें अपना हिस्सा जब मानते ही नहीं तो फिर इसका किस्सा यही ख़त्म करते हैं। तो ये अमूमन देखने को मिलता है, और इलेक्शन में बारंबार इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, जो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां, मुझे लगता है अक्षय, ये सबसे बड़ी उनकी हार है। जी बिल्कुल, यहाँ पर नेता जो तमाम तरह से वादे यहाँ पर करते हैं चुनावी माहौल में, चुनावों में मतदान से पहले करते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद मेरा अगला सवाल अमन जी आपसे ही रहेगा कि जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन बहिष्कार की जो यहाँ खबरें हैं, हालांकि सभी राज्यों से आई है, लेकिन राजस्थान में पिछली कुछ एक हफ्ते में ज़्यादा आई है। तो क्या ये जो बहिष्कार का जो मामला निकल कर सामने आया है और कई विधानसभा क्षेत्रों से खबर सामने आ रही है, तो क्या ये केवल कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है या दोनों दलों को इससे नुकसान होने वाला है? देखिए बिल्कुल, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सिर्फ एक दल नहीं बल्कि दोनों ही दल के जितने भी वहाँ पर लोग फाइट में हैं, इलेक्शन में लड़ रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल ये ख़राब बात है। क्योंकि देखिए लोकतंत्र के पर्व में सबको हिस्सा लेने का कहीं ना कहीं जो है मौका मिलता है, और बाकी मौका मिलना भी चाहिए। और सबको मत अधिकार का प्रयोग करने का एक वक्त होता है, उसी समय वो अपने मत का प्रयोग करते हैं, अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनते हैं। लेकिन हैरानी वही होती है कि पसंदीदा उम्मीदवार चुनने के बावजूद भी जब उनके काम नहीं होते, जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती, तो हैरानी होती है, परेशानी होती है। और इसके बाद जब यही नेता पहुंचते हैं, एक और वायदा करते हैं, तो ये लोग जो हैं ये गुस्से से तमतमा जाते हैं। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि लोग कहते हैं कि इस काम को आप अपने पैसे से भी पूरा कराइए, पूरे का पूरा गांव जो है वो आपको वोट देगा। ऐसी ऐसी बातें जो है निकल के सामने आती हैं। लेकिन नेता तो नेता हैं, उनको सिर्फ वायदा करना है और चले जाना है। इसी से परेशान होकर जो ये राजस्थान में हम देख रहे हैं कि कई जगह पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहाँ पर जो लोग हैं वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई जो हम चुनाव में इस बार हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि आप जो वायदे करते हो वो हमेशा वायदा कहीं ना कहीं खोखला साबित हो जाता है, कहीं ना कहीं उस वायदे का कोई महत्व नहीं रहता। किसी ने कहा भी है कि हंगामा खड़ा करना सिर्फ मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि हालात बदलने चाहिए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ हंगामा खड़ा करने का मकसद है, हालात जस के तस अक्षय बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपने सुना मन जी ने साफ तौर पर कहा कि जो वादे यहाँ पर नेताओं के द्वारा किए जाते हैं उस पर वे बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते और वादों की यहाँ पर झड़ी लगा दी जाती है। लेकिन वादों का क्या है, वादे तो टूट जाते हैं। इसके बाद अमन जी मेरा एक सवाल और आपसे ही रहेगा कि राजस्थान का जिस तरह यहाँ जिक्र चल रहा है, तो राजस्थान में जनसभा को एक संबोधित करते हुए हाल ही में राहुल गांधी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नहीं पर कहीं ना कहीं उनसे जोड़ते हुए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर अब बीजेपी हमलावर है। तो उस पर क्या मानना है आपका? देखिए बिल्कुल, कल मैं अपने न्यूज़ रूम बात भी कर रहा था लोगों से कि राहुल गांधी के मुख से इस तरह की बात निकलना मुझे नहीं लगता कि कोई शोभा देता है, और ऐसे शब्दों का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। वास्तव में हर किसी को हैरानी है। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से भी खूब जो है बयानबाजी होती है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी वो उनको जो है मूर्खों का सरदार कहते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको तमाम तरह के पप्पू है, ऐसे बहुत सारे शब्दों का उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये मैं सोचता हूँ कि इस तरह की
शब्दावली की ज़रूरत क्या है। आखिर देखिए, इलेक्शन में आप हैं, लोकतंत्र के महापर्व में आप हैं और यहाँ पर जनता को फैसला करना है किसको सरकार में रहना, किसको सरकार में नहीं रहना। तो ऐसे में आप वायदों जो आपकी वायदे हैं उनके ऊपर आप बात करिए कि भाई हम इलेक्शन में के बाद अगर जीतते हैं तो यहाँ पर ये करेंगे, इस तरह की चीज़ों को क्रिएट करेंगे, लोगों का इस तरह से विकास करेंगे, नौकरियों के लिए ऐसा करेंगे, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं करेंगे। लेकिन उससे हटकर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मैं सोचता हूँ कि फब्तियाँ कसना, एक दूसरे को इस तरह से नामों को अलग तरीके से पुकारना, मेरे ख्याल से कहीं से भी सही चीज़ नहीं है। वो चाहे कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी हो, दोनों पार्टियों के आला जो नेता हैं, बड़े जो नेता हैं, उनको इस तरह की चीज़ों से मुझे लगता है बचना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर सही सुना कि नेता यहाँ पर किसी भी दल का हो, चाहे कांग्रेस हो, सत्ताधारी केंद्र की बीजेपी हो या कोई भी यहाँ राजनीतिक दल हो, पार्टी सभी पार्टी के सभी नेताओं को, तमाम नेता मंत्रियों को यहाँ पर इस तरह के विवादित बयानों से, इस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अमन जी, चुनावों की बातचीत चल रही है, यहाँ पर चुनावों पर जिक्र चल रहा है। एक आखिरी और छोटा सा सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा 2024 के चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि यहाँ बात इस मुद्दे पर चल रही है कि चुनावों का बहिष्कार जो है, काफी यहाँ जो मामले सामने आए हैं राजस्थान में, तो क्या जिस तरह से अगर यहाँ सत्ता परिवर्तन राजस्थान में होता भी है, या केवल राजस्थान में ही नहीं, क्या इस तरह से चुनावों के बहिष्कार के मामले हमें 2024 में भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और ऐसा अमूमन मैंने जैसा बताया आपको कि ऐसा देखने को मिलता रहा है। और देखिए, महत्वपूर्ण बात ये होती है कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको अपने राज्य को भूलना नहीं चाहिए, अपने इलाके को भूलना नहीं चाहिए, अपने जो जिस क्षेत्र से वो जीत के आते हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, यही जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं इसलिए चुने जाते हैं कि लोगों के विकास का काम करें, लोगों के जो समस्याएं हैं, चाहे वो सड़कों की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं या बेरोजगारी है, इस तरह के तमाम सारे मुद्दे हैं, उनके ऊपर काम करें। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि ये सिर्फ चुनावी जुमले बनकर रह जाते हैं, चुनावी वायदे बनकर रह जाते हैं, इससे आगे कई बार नहीं बढ़ पाते। और यही वजह है कि लोग जो है इससे इतना हताश निराश हो जाते हैं कि वो अपने मत का प्रयोग करने को भी अच्छा नहीं मानते, ज़रूरी नहीं समझते और पूरी तरह से बहिष्कार कर देते हैं। लेकिन हाँ, 2024 का आपने जिक्र किया, वाकई ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि स्मार्ट सिटी की बात आपने की, गाँव को गोद लेने की बात आपने की। आप वायदे तो बहुत सारे कर देते हो, लेकिन वो गाँव जो आपने गोद लिए, उन गाँव का क्या हुआ, इसका कौन हिसाब किताब देगा। ज़रूरी यह है कि जब आप कोई भी बात कहते हो, कोई भी वायदा करते हो, उसका पूरा करने का प्रयास करिए। अभी आप देखिए, मैंने शुरुआत में आपसे कही कि जो घोषणा पत्र हैं पार्टियों के, जो मैनिफेस्टो हैं पार्टियों के, आप जाके देखिए, उसमें एक से एक बड़े वायदे आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन हैरानी ये होती है कि आपकी सरकार पिछली दफ़ा भी यहाँ चुनी गई है, तो आपने किन वायदों को पूरा किया, इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। तो ऐसे में अगर आप अपने वायदे पूरे नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो बहिष्कार का इस तरह की नौबत देखने को मिल रही है, आगे भी देखने को शायद मिलती रहे। तो यहाँ पर सुना आपने कि वायदे जो है नेताओं के द्वारा कर दिए जाते हैं, चाहे यहाँ पर विधानसभा के किसी भी राज्य में चुनाव हो, चाहे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हो। नेता आते हैं, चुनावों से पहले तमाम तरह के वादे करते हैं, जो मुद्दे नहीं भी होते इन्हें भी मुद्दा बनाकर दिखाते हैं कि हाँ, ये तो मुद्दा है और ये जो है मुद्दा है, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उस पर अगर आप मुझे यहाँ पर चुनेंगे तो कहीं ना कहीं मैं उसका यहाँ पर समाधान निकालता हुआ नजर आऊँगा। लेकिन चुनावों के बाद वही नेता कहीं ना कहीं उन्हीं क्षेत्रों में से गायब हो जाते हैं। और ये बात आज इस मुद्दे पर इसीलिए चल रही है क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है, और बात इसलिए चल रही है क्योंकि ये बात ज़रूरी है।